Hello everyone. So my name is Akhilesh Pharma. The topic we are going to cover today is introduction to injunctions. Injunctions are court orders that require a party to either take or refrain from taking a specific action. They are powerful legal tool used to prevent irreparable harm or enforce rights. So injunctions क्या होता है कि हम कोर्ट से बोलते हैं कि कोई चीज को रोक दिया जाए। हम कोर्ट को बोलते हैं कि आई वांट इंजंक्शन फ्रॉम दिस थिंग लाइक आईपी में भी होता है इंजंक्शन। हर चीज में होता है इंजंक्शन। लाइक इंजंक्शन होता है कि फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई आपका घर है, आपने उसको रेंट पे दे रखा है एंड आप 6-7 महीने हो गए रेंट दे ही नहीं रहा है। तो अब इंजंक्शन क्या होगा इसमें? पहला इंजंक्शन तो आप दो तरीके इंजंक्शन है जो हम कवर करेंगे। पहला होगा टेम्पररी इंजंक्शन और होगा परमानेंट इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन हमारा ये होगा कि हम कोर्ट को बोलेंगे कि हमें एक टेम्पररी इंजंक्शन दिया जाए। इंजंक्शन क्या किया जाए कि ना तो ये जो प्रॉपर्टी में हमारा टेनेंट है, ना तो ये कोई वहाँ पे दूसरा टेनेंट ला सकता है वहाँ पे रहने के लिए। और सेकंड टेम्पररी इंजंक्शन दिया जाए कि वहाँ पे कोई ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। परमानेंट इंजंक्शन हमें ये दिया जाए कि हमें अपना या तो दो चीजें, या तो हमें पैसा मिल जाए हमारा रेंट का, या फिर ये कमरा छोड़ के चला जाए। तो इंटरिम इंजंक्शन जो टेम्पररी इंजंक्शन बोलते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरिम इंजंक्शन। और फिर एक होता है परमानेंट इंजंक्शन। इंटरिम इंजंक्शन हमें मिलता है बिटवीन द केस, जब केस चल रहा है उसके बीच में ही टेम्पररी टाइम के लिए। ये हर चीज में हो सकता है, आईपी में भी होता है कुछ, और मेंटेनेंस में भी होता है। फिर अभी मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया, तो बस वही चीज हम कवर करेंगे। बहुत ही बेसिक है इंजंक्शन के बारे में। इसके जो भी एक डिटेल्ड वीडियो शायद मैं दूं, या फिर कभी हम सीख सकते हैं। सो टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है? टेम्पररी लीव होता है वो एक। A temporary injunction provides immediate short-term protection while a case is pending. It maintains the status quo until a final hearing can be held. टेम्पररी इंजंक्शन जो होता है वो इमीडिएट मिलता है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे मिलता है। केस डिस्पोज होने से पहले मिल जाता है हमें। इट मेंटेन स्टेटस को अंटिल अ फाइनल हियरिंग कैन बी हेल्ड। स्टेटस को मतलब क्या होता है? जब केस हमारा चल रहा है उसको एज इट इज रखना, उसमें कोई भी फेरबदल ना हो जाए केस के बीच में, इसलिए हम टेम्पररी इंजंक्शन का यूज करते हैं। तो आप एग्जाम्पल में हर चीज को फिट कर पा रहे होंगे। फिर अर्जेंसी, टेम्पररी इंजंक्शंस आर ग्रांटेड व्हेन देयर इज pressing need to prevent imminent irreparable harm that cannot wait for a full trial. अब इसी दौरान, जैसे हमने टेम्पररी इंजंक्शन का एप्लीकेशन नहीं डाली केस के बीच में ही, केस खत्म होने से पहले अगर मैं नहीं डाली, हो सकता है केस खत्म होने तक वो जो हमारा टेनेंट है वो कुछ कर देता, या हर केस में कुछ ना कुछ गलत हो जाए जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन डाल देते हैं केस के दौरान ही। हो सकता है हम क्या करेंगे, कभी कभार हम केस लेट फाइल करने के साथ साथ हम टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन भी डाल देते हैं, या कभी बीच में भी हम कभी भी डाल सकते हैं टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन। तो टेम्पररी इंजंक्शंस कैन बी मॉडिफाइड और डिसॉल्व एज सर्कमस्टांसेस चेंज प्रायर टू फाइनल जजमेंट। टेम्पररी इंजंक्शन फाइनल में जाके बदल भी सकता है, उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है, उसे बढ़ा भी जा सकता है, उसे कम भी किया जा सकता है, कुछ भी करा जाता है टेम्पररी इंजंक्शन के साथ। है क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग टेम्पररी इंजंक्शन। अब क्राइटेरिया क्या है इसका? फर्स्ट, लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस। द प्लेंटिफ मस्ट शो दे आर लाइकली टू प्रीवेल इन द मेरिट्स ऑफ द केस। फर्स्टली उन्हें दिखाना पड़ेगा कि जो वो बोल रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें इंजंक्शन चाहिए वो सच है, कोई बेफिजूली, और मेरिट्स का केस का चेंज नहीं होगा इसकी वजह से। इरेपरेबल हार्म क्या होता है? ये ऐसा कोई हार्म ना हो जाए हमारी केस को, हमारी चीज को, या किसी भी चीज को, जो कि केस तक, अगर केस खत्म हो जाए अगर रुके तो भाई उसे वापस ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाए। Third is balance of hardship. The court must weigh the harm to the plaintiff against the harm to the defendant if the injunction is granted. हमेशा ये देखा जाएगा कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में से जिसको ज्यादा, अगर किसी को ज्यादा हार्म हो रहा है तो नहीं दिया जाएगा ये। बट अगर एक के फेवर में है और दूसरे का हार्म नहीं हो रहा है तो ये दिया जा सकता है। फोर्थ, पब्लिक इंटरेस्ट एक पब्लिक सोसाइटी और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं दिया जा सकता, पब्लिक पॉलिसी को पब्लिक इंटरेस्ट में अगर है तो दिया जा सकता है। फिर एडवांटेज क्या है इसकी? इमीडिएट रिलीफ मिलता है हमको, जैसे मैंने आपको बताया उसी केस के दौरान ही आपको इंटरिम रिलीफ मिल जाएगा, इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा, हमें डिस्पोज ऑफ होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सेकंड इज प्रिजर्वेशन ऑफ राइट। इट हेल्प्स मेंटेन द स्टेटस को की मैंने आपको बात की, स्टेटस सेम रहा रहता है, कुछ चेंज नहीं होता उसमें। थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी। टेम्पररी इंजंक्शंस कैन बी मॉडिफाइड एज आई टोल्ड यू। इंटरिम रिलीफ जो होता है बाद में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है।
Definition of permanent injunction. The permanent injunction क्या होता है? A permanent injunction is a final court order that prohibits or mandates certain actions indefinitely. इसमें क्या होता है, बिल्कुल कोर्ट जब केस डिस्पोज करते हैं उस टाइम जो भी इंजंक्शन दे रही है, या तो हो सकता है इंजंक्शन में हमें इंजंक्शन मिले कि आपको आपके टेनेंट जो है इसको घर खाली छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, मैंडेट कर दी कोई चीज उसको, इसको बोलते हैं परमानेंट इंजंक्शन। ये फुल टाइम रहती है, केस डिस्पोज हुई उसके बाद लाइफ टाइम चल सकता है ये। तो इंटरिम होता है केस के दौरान, केस के एंड होने तक का बीच का फासला, और फाइनल जजमेंट के बाद जो होता है वो होता है परमानेंट इंजंक्शन। लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, मैं जैसे आपको पता है, लास्टिंग इम्पैक्ट लाइफ टाइम चलेगा। ये फिर इन्फोर्समेंट वायलेशन ऑफ द परमानेंट इंजंक्शन कैन बी रिजल्ट टू सिविल और क्रिमिनल पेनल्टीज। वायलेशन नहीं कर सकते हम उसका, ठीक है। क्रिमिनल और सिविल पेनल्टीज लग सकती है, फाइन लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है इस चीज को। Criteria for granting वही success on the merits, the plaintiff must prove their case with preponderance of the evidence, evidence में मिलेगा irreparable harm, public interest, inadequate remedy of law। ये थोड़ा सा सेम है, ज्यादा इसमें वो नहीं है। मेन क्रक्स यही था, इंटरिम पहले मिलता है, केस के दौरान मिलता है, और परमानेंट बाद में मिलता है। डिफरेंस क्या है इसका, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। टाइमिंग, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, ड्यूरेशन। टाइमिंग क्या होती है इसकी? टाइमिंग होता है एकदम मिलने वाला, शॉर्ट टर्म रिलीफ होता है, केस के बीच में कभी भी मांग सकते हैं हम, केस के बीच में ही वो मिलेगा, हम ये नहीं वेट करेंगे केस एंड हो जाए उसके बाद मिले। मिलता है परमानेंट इंजंक्शन, केस के बाद मिलता है, केस खत्म होने के बाद जजमेंट में जो होता है उसे बोलेंगे परमानेंट इंजंक्शन। से होता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, टेम्पररी इंजंक्शंस हैव अ लोअर बर्डन ऑफ प्रूफ व्हाइल परमानेंट इंजंक्शंस रिक्वायर प्रूफ बाय प्रीपोंडेरेंस ऑफ द एविडेंस। टेम्पररी इंजंक्शन में हमें ज्यादा कुछ दिखाना नहीं पड़ता, वैसे हमें दिखाना पड़ता है कि अगर ये इंजंक्शन नहीं दिया गया, इंटरिम रिलीफ नहीं दिया गया, तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। परमानेंट तो वो तो हमने केस जीतने के लिए हम जो दिखाएंगे वो हमें दिखाने पड़ता है। फिर ड्यूरेशन, टेम्पररी इंजंक्शंस आर इन इफेक्ट until a final hearing while permanent injunction remain in place indefinitely। मैं एज आई टोल्ड यू, इंटरिम रिलीफ जो होता है वो केस के दौरान रहता है, केस खत्म होने तक रहता है, जब तक फाइनल जजमेंट आता है तब तक इंटरिम रिलीफ काम करता है। और फाइनल फाइनल परमानेंट इंजंक्शन का कब काम करता है? फाइनल जजमेंट से आगे लाइफ तक, पूरी लाइफ काम करेगा वो, या जब जब तक उसमें डेट दी गई हो, जो भी ऑर्डर है उसके हिसाब से काम करेगा। कंक्लूजन क्या है इसका? बैलेंसिंग इंटरेस्ट, injunction require the court to carefully weigh the competing interests of the parties and the public। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ राइट, प्रोटेक्टिंग राइट्स। इंजंक्शंस आर पावरफुल टूल टू सेफगार्ड इंडिविजुअल एंड प्रॉपर्टी राइट्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। टाइमिंग इसकी, द टाइमिंग ऑफ इंजंक्टिव रिलीफ इज क्रिटिकल with temporary orders providing immediate but temporary protection। temporary protection हमें जरूर मिल जाती है उसके। टाइमिंग इज द की, इंटरिम रिलीफ में टाइमिंग इज द की। अगर हमने एक दिन में बर्बाद किया, 2 दिन में बर्बाद किया, हम ये बेटर है कि जब केस खत्म होगा तब हम कुछ करेंगे, बहुत तब तक हाथ से निकल जाएगा, और फिर वो क्या चीज रह जाएगी, इरेपरेबल हार्म, हम उसके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो आज मैंने एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक कवर किया है, जो शायद अगर कोई भी लिटिगेशन में जाएगा या कोई भी प्रैक्टिस करेगा कोर्ट में जाता रहेगा, जुडिशरी से अलग कुछ भी काम करेगा, तो उसे बहुत की जरूरत होगी इस चीज की, टेम्पररी इंटरिम रिलीफ की। मेन केस पूरा इसी में बना होता है कभी कभार। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ अखिलेश भामा। थैंक यू।